बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हज़रत हलीमा सादिया फरमाती हैं, जब मैं हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उनके वालिदैन के हवाले करने जा रही थी और मक्का के बालाई इलाके में पहुंची तो आप अचानक गायब हो गए। मैं हवास बाख्ता हो गई। हलीमा सादिया फरमाती हैं, मैं परेशानी की हालत में मक्का पहुंची। आपके दादा अब्दुल मुत्तलिब के पास पहुंचते ही मैंने कहा, मैं आज रात को मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लेकर आ रही थी। जब मैं बालाई इलाके में पहुंची तो वो अचानक कहीं गुम हो गए। अब खुदा की कसम मैं नहीं जानती वो कहाँ हैं। अब्दुल मुत्तलिब ये सुनकर फौरन काबा के पास खड़े हो गए। उन्होंने आपके मिल जाने के लिए दुआ की, फिर आपकी तलाश में रवाना हुए। इनके साथ वर्का बिन नौफल भी थे। गर्ज दोनों तलाश करते करते तहामा की वादी में पहुंचे। एक दरख्त के नीचे इन्हें एक लड़का खड़ा नजर आया। इस दरख्त की शाखें बहुत घनी थीं। अब्दुल मुत्तलिब ने पूछा, लड़के तुम कौन हो? हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चूंकि उस वक्त तक कद निकाल चुके थे, इसलिए अब्दुल मुत्तलिब पहचान ना सके। आपका कद तेजी से बढ़ रहा था। जवाब में आपने फरमाया, मैं मोहम्मद बिन अब्दुल्ला बिन अब्दुल मुत्तलिब हूँ। ये सुनकर अब्दुल मुत्तलिब बोले, तुम पर मेरी जान कुर्बान, मैं ही तुम्हारा दादा अब्दुल मुत्तलिब हूँ। फिर उन्होंने आपको उठाकर सीने से लगाया और रोने लगे। आपको घोड़े पर अपने आगे बिठाया और मक्का की तरफ चले। घर आकर उन्होंने बकरियां और गाय ज़िबा की और मक्के वालों की दावत की। आपके मिल जाने के बाद हज़रत हलीमा सादिया हज़रत आमना के पास आईं तो उन्होंने पूछा, हलीमा अब आप बच्चे को क्यों ले आईं? आपकी तो ख्वाहिश थी कि ये अभी आपके पास और रहें। उन्होंने जवाब दिया, ये अब बड़े हो गए हैं और अल्लाह की कसम मैं अपनी जिम्मेदारी पूरी कर चुकी हूँ। मैं खौफ महसूस करती रहती हूँ कहीं इन्हें कोई हादसा ना पेश आ जाए, लिहाजा इन्हें आपके सुपुर्द करती हूँ। हज़रत आमना को ये जवाब सुनकर हैरत हुई। बोली, मुझे सच सच बताओ माजरा क्या है? तब उन्होंने सारा हाल कह सुनाया। हलीमा सादिया ने दरअसल कई अजीब व गरीब वाक़यात देखे थे। इन वाक़यात की वजह से वो बहुत परेशान हो गई थी। फिर सीना मुबारक चाक किए जाने का वाक़या पेश आया तो वो आपको फौरी तौर पर वापस करने पर मजबूर हुई। वो चंद वाक़यात हज़रत हलीमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा इस तरह बयान करती हैं, एक मर्तबा यहूदियों की एक जमात मेरे पास से गुजरी। ये लोग आसमानी किताब तौरात को मानने का दावा करते थे। मैंने इनसे कहा, क्या आप लोग मेरे इस बेटे के बारे में कुछ बता सकते हैं? साथ ही मैंने हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश के बारे में इन्हें तफसीलात सुनाई। यहूदी तफसीलात सुनकर आपस में कहने लगे, इस बच्चे को कत्ल कर देना चाहिए। ये कहकर उन्होंने पूछा, क्या ये बच्चा यतीम है? मैंने उनकी बात सुन ली थी कि वो इनके कत्ल का इरादा कर रहे हैं। सो मैंने जल्दी से अपने शौहर की तरफ इशारा करते हुए कहा, नहीं, ये रहे इस बच्चे के बाप। तब उन्होंने कहा, अगर ये बच्चा यतीम होता तो हम ज़रूर इसे कत्ल कर देते। ये बात उन्होंने इसलिए कही कि उन्होंने पुरानी किताबों में पढ़ रखा था कि एक आखिरी नबी आने वाले हैं। इनका दीन सारे आलम में फैल जाएगा, हर तरफ इनका बोलबाला होगा। इनकी पैदाइश और बचपन की ये अलामात होंगी और ये कि वो यतीम होंगे। अब चूंकि इनसे हलीमा सादिया ने यह कह दिया कि ये बच्चा यतीम नहीं है, तो उन्होंने ये ख्याल कर लिया कि ये वो बच्चा नहीं है। इस तरह उन्होंने बच्चे को कत्ल करने का इरादा तर्क कर दिया। इसी तरह इनके साथ ये वाक़या पेश आया। एक मर्तबा वो आपको उक्कास के मेले में ले आईं। जाहिलियत के दौर में यहाँ बहुत मशहूर मेला लगता था। ये मेला ताइफ और नखला के दरमियान में लगता था। अरब के लोग हज करने आते तो शव्वाल का महीना इस मेले में गुजारते, खेलते कूदते और अपनी बड़ाइयाँ बयान करते। हलीमा सादिया रज़ी अल्लाह अन्हा आपको लिए बाजार में घूम रही थी कि एक काहिन की नज़र आप पर पड़ी। उसे आप में नबूवत की तमाम अलामात नजर आ गईं। उसने पुकार कर कहा, लोगो इस बच्चे को मार डालो। हलीमा इस काहिन की बात सुनकर घबरा गईं और जल्दी से वहां से सिरक गईं। इस तरह अल्लाह ताला ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिफाजत फरमाई। मेले में मौजूद लोगों ने काहिन की आवाज़ सुनकर इधर उधर देखा कि किस बच्चे को कत्ल करने के लिए कहा गया है, मगर इन्हें वहां कोई बच्चा नजर नहीं आया। अब लोगों ने काहिन से पूछा, क्या बात है, आप किस बच्चे को मार डालने के लिए कह रहे हैं? उसने इन लोगों को बताया, मैंने अभी एक लड़के को देखा है, माबूदों की कसम वो तुम्हारे दीन के मानने वालों को कत्ल करेगा।
तुम्हारे बुतों को तोड़ेगा और वो तुम सब पर गालिब आएगा। ये सुनकर लोग आपकी तलाश में इधर उधर दौड़े लेकिन नाकाम रहे। हलीमा सादिया आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लिए वापस आ रही थीं कि जिल हिजाज से इनका गुजर हुआ। यहाँ भी मेला लगा हुआ था। इस बाजार में एक नजूमी था। लोग इसके पास अपने बच्चों को लेकर आते थे। वो बच्चों को देखकर इनकी किस्मत के बारे में अंदाजे लगाता था। हलीमा सादिया इसके नज़दीक से गुजरी तो नजूमी की नज़र हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर पड़ी। नजूमी को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहर नबूवत नजर आ गई। साथ ही आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखों की खास सुर्खी उसने देख ली और वो चिल्ला उठा, ए अरब के लोगों, इस लड़के को कत्ल कर दो। ये यकीनन तुम्हारे दीन के मानने वालों को कत्ल करेगा, तुम्हारे बुतों को तोड़ेगा और तुम पर गालिब आएगा। ये कहते हुए वो आपकी तरफ झपटा, लेकिन उसी वक्त वो पागल हो गया और इसी पागलपन में मर गया। एक और वाक़या सीरत इब्न हिशाम में है कि हबशा के ईसाइयों की एक जमात हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास से गुजरी। उस वक्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हलीमा सादिया के साथ थे और वो आपको आपकी वालदा के हवाले करने जा रही थीं। इन ईसाइयों ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मूंढों के दरमियान मोहर नबूवत को देखा और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखों की सुर्खी को भी देखा। उन्होंने हलीमा सादिया से पूछा, क्या इस बच्चे की आंखों में कोई तकलीफ है? उन्होंने जवाब में कहा, नहीं, कोई तकलीफ नहीं, ये सुर्खी तो इनकी आंखों में कुदरती है। इन ईसाइयों ने कहा, तब इस बच्चे को हमारे हवाले कर दो, हम इसे अपने मुल्क ले जाएंगे। ये बच्चा पैगंबर और बड़ी शान वाला है, हम इसके बारे में सब कुछ जानते हैं। हलीमा सादिया ये सुनते ही वहाँ से जल्दी से दूर चली गईं, यहाँ तक कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आपकी वालदा के पास पहुँचा दिया। इन वाक़यात में जो सबसे अहम वाक़या है वो सीना मुबारक चाक करने वाला था। रिवायात से ये बात साबित है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सीने मुबारक पर सिलाई के निशान मौजूद थे। जैसा कि आजकल डॉक्टर हजरात ऑपरेशन के बाद टाँके लगाते हैं, टाँके खोल दिए जाने के बाद भी सिलाई के निशानात मौजूद रहते हैं। इस वाक़े के बाद हलीमा सादिया और इनके ख़ानदान ने फैसला किया कि अब बच्चे को अपने पास नहीं रखना चाहिए। जब हज़रत हलीमा सादिया ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हज़रत आमना के हवाले किया, उस वक्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र 4 साल थी। एक रिवायत ये मिलती है कि उस वक्त उम्र शरीफ 5 साल थी। एक तीसरी रिवायत के मुताबिक उम्र मुबारक 6 साल हो चुकी थी।